तो जनाब वेलकम बैक। सबसे पहले आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। और जनाब आज के दिन हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक पावरफुल रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। अब रिज्यूमे तो हर कोई बनाते हैं, पर सबका सिलेक्टेड नहीं होता है, सबका शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता है। पर अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो 100% आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट में आएगा और आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। अब देखो, एक जो एचआर होता है जो आपके देखता है रिज्यूमो को या छांटता है, तो वो भी एक इंसान है और आप भी एक इंसान हो। पर वो देखो वो चाहता क्या है। अगर हम लोग उसके दिमाग को समझ जाएं कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है, किस लिए वो हायर कर रहा है, और कुछ टेक्निक्स होती हैं उनको अगर हम लोग यूज कर लें अपने रिज्यूमे के अंदर, तो 100% ये गारंटी मैं ले सकता हूं कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपका रिज्यूमे लेगा, वो देखेगा भी और आपको बुलाएगा भी। देखो होता है यही है कि कोई भी रिज्यूमे देख रहा है, उसको बहुत सारे रिज्यूमे मिलते हैं, पर अगर बहुत सारे ने कॉमन चीज़ें यूज़ कर रखी हैं तो वो उनको उससे नहीं निकालेगा। पर अगर आपने कुछ अलग किया हुआ है, कुछ यूनिकनेस डाली हुई है, उसके दिमाग को अगर आप कैच कर ले जाते हो कि सामने वाला क्या चाह रहा है, तो बहुत जल्दी चांस बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें देने वाला हूँ। उन 4 चीज़ों का यूज़ करने के बाद आप 100% आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। पहला कि क्या मिस्टेक्स करते हो, मैं आपको बहुत सारी मिस्टेक्स बताने वाला हूं। अगर आप वो मिस्टेक नहीं करते हो, उसको डबल चेक कर लेते हो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका रिज्यूमे। सेकंड, मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं। बहुत से लोग मेरी बात सुनेंगे पर नहीं मानेंगे, पर जितने लोग मान लेते हैं वो प्रो टिप्स जितना ध्यान दे लेंगे तो उनका रिज्यूमे मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। वो सारी प्रो टिप्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद कलेक्ट की हैं और वो सारी मैंने एक जगह पे अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है। थर्ड नंबर पे है कि मैं आपको टूल्स भी यहाँ पे बताऊंगा कि किन टूल्स की मदद से आप रिज्यूमे बना सकते हो। तो मतलब ये वीडियो कंप्लीट होने वाली, देखने के बाद कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप जाकर बनाने बैठ जाओगे। चौथा कि मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा दूंगा कि किस तरीके बनता है। अगर आप पहली बार बनाने जा रहे हो तो एक फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि इस तरीके हम लोग बना सकते हैं और उस फॉर्मेट को समझकर आप अपना यूनिक रिज्यूमे बना सकते हो। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में आराम से समझाने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ये एक कंप्लीट वीडियो आपके रिज्यूमे को पावरफुल बना सकती है, ये मैं 100% गारंटी ले सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई है। देखो मिस्टेक्स ऐसी बताऊंगा जो अगर आप नहीं करते हो तो आपका रिज्यूमे अलग होगा, फिर प्रो टिप्स ऐड कर दोगे तो रिज्यूमे पावरफुल होगा। ठीक है। और बाकी तो आप जब उसको सबमिट करोगे ना, तो वो जब एचआर देखेगा, जब आपका रिज्यूमे वहाँ पढ़ा जाएगा, तो 100% फिर मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, अब आपके सामने जो पीपीटी खुली हुई है, यहाँ पे मैं आपको पहले मिस्टेक्स बताऊंगा, फिर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रो टिप्स और उसके बाद में एक फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जितना मैं चीजें समझा रहा हूँ उसका बाकायदा मैं एक पीडीएफ बना के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे फॉर्मेट भी मिल जाएगा और सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी कि जब आप रिज्यूमे बनाने जा रहे हो तो सारी चीजें आप एक बार पढ़ सकते हो, उस आधार पर अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी पूरी हेल्प हो और आप अच्छा से अच्छा रिज्यूमे बना पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की। तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स मैंने लिख रखी हैं ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। अगर आप इन पे अभी ध्यान नहीं देते हो तो ये अक्सर हो जाती है लोगों से और इन्हीं की वजह से बहुत से लोग डिसलेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला कि जब पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो, मतलब रिज्यूमे में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डालनी होती है, क्या क्या डालनी होती है वो भी मैं बताऊंगा, पर क्या नहीं डालनी होती वो पहले आप समझ लो। सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम डालना नहीं है, कोई जरूरत नहीं होती है। आपको वही चीजें डालनी जो आपसे रिलेटेड हो। फादर का नेम नहीं डालना है, मदर का नेम नहीं डालना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जेंडर भी आप मत डालो क्योंकि आपका नाम ही आपके बारे में बता रहा है। तो देखो बहुत ही स्पेसिफिक चीजें डालनी होती है, बहुत ही कम जगह होती है, तो वो चीजें डालनी है जो हमारा इंप्रेशन बढ़ाए। फालतू की चीजें हम लोग को बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। ठीक है। तो ये कौन चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। उसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस नहीं डालना है। अब मान लो जो सामने आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे क्या लेना देना, आप कहां पर रहते हो, आपको शॉर्ट में बताना है अपने सिटी और स्टेट का नाम बस। बाकी फुल एड्रेस मतलब गली का, मोहल्ले का, सबका ये नाम जो डालते हो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं डालना है। उसके बाद में आपको सोशल मीडिया आप जो दे रहे हो, सोशल मीडिया में आपको खास कर ध्यान देना कि जो फेसबुक होता है, फेसबुक को नहीं देना है,
और आपका इंस्टाग्राम आप लोग चलाते होंगे, मैं जानता हूं आपको इंस्टा का आईडी नहीं देना है, ये सब नहीं दिए जाते हैं। आप जब रिज्यूमे बना रहे हो तो वहां पे आपको प्रोफेशनल चीजें डालनी होती हैं, और फेसबुक इंस्टा आपका प्रोफेशनल में नहीं आता है। क्या डालना होता है वो भी आपको वीडियो के आगे पता चल जाएगा। फिलहाल फेसबुक इंस्टा बिल्कुल मत डालिए अनटिल अनलेस आपके फेसबुक इंस्टा पे उसी से रिलेटेड चीजें डाली जाती हो, या फिर आप कंपनी से रिलेट करते हो, जुड़े हुए हो और वही कंटेंट पोस्ट हो रहा हो तो बात अलग है। नहीं, अगर आपका पर्सनल फेसबुक आईडी है, इंस्टा आईडी है, तो बिल्कुल भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको ईमेल जो आप डाल रहे हो उसको फंकी ईमेल नहीं होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल ईमेल डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, subhamgamer23@gmail.com, stylishshubham4@gmail.com। बहुत से लोग तो ऐसे yourhero@gmail.com, ऐसे मतलब फंकी ईमेल्स नहीं होने चाहिए। आपको एज अ प्रोफेशनल ईमेल यूज करना है। अगर आपके पास खुद का डोमेन नेम है तो बहुत अच्छी बात है, अपना डोमेन नेम यूज कीजिए कंपनी का या यूट्यूब चैनल का। नहीं है तो आप गूगल के जीमेल का भी यूज कर सकते हो, पर एक प्रोफेशनल लाइक shubhampande@gmail.com। बहुत ही सिंपल है, मतलब प्रोफेशनल ईमेल डालिए, फंकी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के आपको ये फोकस करना है। ऐसे सब हम लोग आपस में यूज कर सकते हैं, पर जब आप किसी एचआर को आप इंप्रेस करना चाहते हो या फिर कहीं पे आप थोड़ा अट्रैक्शन अपनी तरफ लाना चाहते हो तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी बच्चों वाली बचपने वाली चीजों का यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको कुछ चीजें और यहाँ पे बता रहा हूं। चलिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो टाइपो मिस्टेक्स क्या होती है। टाइपो मिस्टेक्स ये होती है जब हम लोग अपना रिज्यूमे बना रहे होते हैं तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं हमारी टाइपिंग के अंदर, जैसे कि हमारा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम लोग किसी सेंटेंस को, मतलब बहुत कॉमन चीजें होती है ना जो गलत हो जाती हैं, तो उन पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन बिगड़ता है। सामने जो इंसान बैठा हुआ है, इंटरव्यू ले रहा है, वो यही सोचेगा कि आप मतलब बहुत ही जल्दबाजी में बना के लाए हैं चीजों को, आपने चेक नहीं किया है और आप कितने लापरवाह इंसान हैं। तो वो लापरवाही मत झलकने देना। आपको बिल्कुल ध्यान से चीजों को पढ़कर डबल चेक करके आपको चीजों को लिखना है। उसके बाद में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब बहुत से आप उसमें स्पेलिंग्स ऐसे लिखते हो मतलब जो बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि आप मतलब एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिख देते हैं, तो ऐसा मतलब कोई आप लिख रहे हो तो आप उसको चेक कर लो कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, जो बड़ी आपकी मीनिंग होती है, बड़ी स्पेलिंग होती है, बड़े वर्ड्स होते हैं, बड़े सेंटेंस होते हैं, उन पे एक बार ध्यान दे लो, क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, हमारा इंप्रेशन बिगाड़ती हैं। और अक्सर आपका मान लो रिज्यूमे उसके हाथ में आया, उसको चीजें अच्छी भी लग रही हैं, पर आपकी मिस्टेक उसको दिख जाएंगी तो वहीं पे वो हटा देगा, कहेगा यार जब ये छोटी छोटी चीजों पे लापरवाही कर रहा है तो बड़ी चीजों में तो ये फिर ध्यान देगा नहीं। उसके बाद में आपको अपर केस लोअर केस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप जो वर्ड लिख रहे हो, जो सेंटेंस लिख रहे हो, उसका फर्स्ट लेटर अपर केस बाकी लोअर केस में हो, और उसको हाईलाइट, मतलब आप ध्यान दो कि अगर वर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखोगे तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई भी वर्ड है मान लो, तो मान लो जैसे मेरा नाम है तो पहला लेटर मैंने कैपिटल बाकी स्मॉल में इस तरीके लिखा, तो देखो ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, मान लो ये। ठीक है, ये तो नीचे वाला बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट लेटर कैपिटल अपर केस में बाकी लोअर केस में इस तरीके आपको रखना हुआ है। तो उसके बाद में कलर आप जो यूज कर रहे हैं अपने रिज्यूमे को बनाने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कलर क्या है कि आप पूरा रिज्यूमे आपका कलर के ऊपर ही है, डिपेंड कर रहा है। तो वो जो सामने वाला देख रहा है उसको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि क्या यूज कर दिया, क्या खिचड़ी पका दिए। बहुत से लोग करते क्या, जैसे मैंने कहा कि कुछ अट्रैक्ट करना होता है अपने रिज्यूमे को, ठीक है, ध्यान खींचना होता है, तो ध्यान खींचने के लिए करेंगे क्या, रेड कलर का यूज करेंगे हेडिंग्स देने के लिए। बिल्कुल गलत होता है, आपको रेड कलर से कभी भी रिज्यूमे में हेडिंग्स नहीं देनी होती हैं, ये गलत चीज है। आप यूज कौन कौन से कलर कर सकते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूं। आप ब्लू कलर यूज करें, ब्लैक यूज करें, ठीक है, और आप बैकग्राउंड कैसा रख सकते हैं रिज्यूमे का, आप या तो प्योर व्हाइट रखें या फिर उसमें ग्रे कर दें, ग्रे करने से अच्छा लगता है। ठीक है, बस यही सिंपल कलर यूज करें। ब्लू में भी आप थोड़ा बहुत लाइट या डार्क पे जा सकते हो, ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको रेड और ग्रीन और दुनिया भर के कलर यूज करके अपने उसको बिल्कुल रंगोली नहीं बनाना है, इतना हमेशा ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डोंट यूज रेडीमेड टेम्पलेट्स। हमेशा ध्यान रखना कि आपको बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से एप्लीकेशन जैसे गूगल डॉक है, उस पर आपको रिज्यूमे का टेम्पलेट्स मिल जाता है, तो लोग करते क्या कि उसको बिल्कुल भी चेंज करना उचित नहीं समझेंगे। हेडिंग बाय हेडिंग को बस थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे अपने हिसाब से और सेम टू सेम सबमिट कर देंगे। आप सोचो 50 लोगों ने सेम चीजें करी हैं, तो एक बंदा जो अलग दे रहा होगा उस पर इंप्रेशन जाएगा या फिर बाकी 49 पे जाएगा। ठीक है, तो जब आप सेम चीजें कर रहे हो, बाकी लोग भी सेम चीजें कर रहे हैं, तो कहीं से भी आपका रिज्यूमे अलग नहीं दिखेगा। आप अलग बनाओगे तो लोगों का ध्यान जाएगा कि यार ये बाकी सब एक जैसे लग रहे हैं, इसने कुछ अलग किया हुआ है, तो वो हो सकता है कि आपके रिज्यूमे को पढ़े। ठीक है, मतलब उतना गौर से उस पर ध्यान दे।
आप ये ना करो कि टेम्पलेट उठाया बिल्कुल सेम टू सेम उसको थोड़ा बहुत एडिट करके सबमिट कर दिया। टेम्पलेट से आप आइडिया ले सकते हो कि इस तरीके का बनाना है, बाकी आप बनाओ अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में डोंट कॉपी प्रोजेक्ट्स, हमेशा मैं कहता आया हूं कॉपी नहीं करना है। कॉपी से मतलब क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स कॉपी क्या नहीं करना है। अब जैसे मार्केट में मान लो किसी यूट्यूबर ने या मैंने इस एग्जांपल के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट 3 लैंग्वेज की मदद से हमने एक स्नेक वाला गेम मान लो बनाया, ठीक है। अब आपको मैंने सोर्स कोड दे दिया, आपने किया क्या, वो सोर्स कोड डाल दिया अपने गिटहब पे, लिंक दे दी और लिख दिया मैंने बनाया है, ठीक है। इससे होगा क्या कि इंटरव्यूअर अगर कोई क्वेश्चन कर देता है उससे रिलेटेड, तो आपने बनाया नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको पता नहीं होगा। देखो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, CSS को बहुत ही आराम से समझना होता है, CSS को आप बहुत हल्के में लेते हो। CSS बहुत ही डिफिकल्ट चीज एक तरीके से, उसमें अगर उसने कोई क्वेश्चन कर दिया कि ये सूडो क्लास होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, और शायद आपको CSS की उतनी नॉलेज नहीं हुई, तो वहां पर सारा खेल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कर रहे हो तो प्रोजेक्ट्स कॉपी करके ना डालो। आप ये कर सकते हो कि मान लो मैंने स्नेक गेम बनाया है तो आप भी स्नेक गेम बनाओ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके, ठीक है। आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके बनाओ यहाँ पे, पर ये ध्यान दो कि थोड़ा सा डिजाइन अलग कर दो। डिजाइन अलग करने के बाद मतलब जैसे मैंने जो कलर यूज करे वो आप कलर डिफरेंट कर दो, जो मैंने बैकग्राउंड यूज करा वो थोड़ा डिफरेंट कर दो, आप थोड़ा बहुत मतलब जो हाइट विड्थ है उसको चेंज कर दो। बाकी आप सेम टू सेम जब खुद से बनाकर उसको लिख रहे हो तो आप 100% श्योर हो कि मैंने बनाया हुआ है, मुझको नॉलेज है। अगर कोई कहता है तो मैं बना लूंगा या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे लूंगा, तो आप 100% सबमिट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, वहां पे ऐड कर सकते हो कि ये मैंने बनाया हुआ है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर कोई चीज आपने नहीं बनाई है तो उसको वहां पे बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने बनाई है और किसी ने भी बनाई है तो आप लिख दो, क्योंकि आपने भी बनाई है। अब मान लो कोई चीजें हैं किसी ने बनाई है, उसका देख के आपने भी बनाया, पर आपको आता तो है, आपने यूज तो किया है, तो इसलिए आप कर सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे ये आपको ध्यान देनी कि मान लो मैंने स्नेक वाला गेम बनाया है, तो मेरे से आइडिया लेकर आप उससे रिलेटेड कुछ बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं सेम आप स्नेक वाला गेम बनाकर अपने रिज्यूमे में ऐड करो कि मैंने स्नेक गेम बनाया है। मैं यहाँ पे स्नेक गेम का एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी ऐसे तो API, प्रोग्रामिंग फंक्शंस, टूल्स ऐसे बनाए जाते हैं, वो अलग की चीज है। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए इसे बता रहा हूं कि मान लो मैंने स्नेक वाला गेम बनाया, आप उससे रिलेटेड कुछ और बना दो, आप फ्लैपिंग बर्ड का गेम बना दो, ठीक है, आजकल बहुत चलता है, तो इस तरीके का आप बना सकते हो। तो आइडिया लो और कुछ अपना यूनिकनेस डालो, कुछ अपनी डिजाइन डालो, उससे आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे, अभी इतना हो चुका है, अभी मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा था, अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ चुका हूं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रो टिप्स। प्रो टिप्स पे बहुत ध्यान देना, एक एक बात को मैंने बहुत सोच समझ कर यहाँ पे लिखा हुआ है और काफी एक्सपीरियंस के साथ लिखा है, काफी रिसर्च के साथ लिखा है। ये 10 बातें जो मान लेगा मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं, उसका रिज्यूमे बहुत ही बेस्ट बनेगा। पहला कि आपको 1 पेज का रिज्यूमे बनाना है, फर्स्ट पॉइंट पे मैंने डिनोट किया है 1 पेज का। क्यों? आप अगर 2 से 3 पेज का बनाते हो तो फिर वो रिज्यूमे नहीं CV कहलाता है। दूसरी बात, किसी भी इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 2 पन्ने का आपका पूरी कथा पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसके पास अगर वो निम्नम जानते हो कितना टाइम देता है एक रिज्यूमे पे, बहुत ज्यादा 7 सेकंड और अधिकतम 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम कभी कोई देते ही नहीं है। ऐसे ऐसे देख के ऐसे ऐसे एक नजर में हटाते जाते हैं। तो इतना किसी के पास टाइम नहीं कि 2 पन्ने की राम कथा आपकी पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 1 पन्ने का बनाओ, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक चीजें डालो, सिर्फ वही डालो जिससे आप मतलब दिख रहे हो सामने वाले को, रिप्रेजेंट हो रहे हो कि हाँ ये है बंदा, इसके अंदर दम है, इसने कुछ उखाड़ा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें आपको डालनी है। दुनिया भर की राम कथा नहीं करनी कि मैं यहाँ पे 4th क्लास में रनिंग में फर्स्ट आया था, मुझे ये अवार्ड मिला है। दुनिया भर की चीजें क्या लेना देना, उसको जो चीज चाहिए वो आप वहां पे लिख के दो, ठीक, अगर आपने की है तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, मेक टारगेटेड रिज्यूमे फॉर स्पेसिफिक कंपनी। अब ध्यान दो कि आप जैसे 10 कंपनी पे जा रहे हो करने अप्लाई और रिज्यूमे भेजना है, तो कम से कम 3 रिज्यूमे आपके पास होने चाहिए। 3 से 4 रिज्यूमे आपके पास होंगे तो क्या होगा, आप स्पेसिफिक कंपनी के हिसाब से उसमें चीजें लिखो। मान लो किसी ने पाइथन डेवलपर की डिमांड की है और आपको पाइथन आती है, आपको साथ में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी आती है, जावा भी आती है, तो वहां पर आप जावा को हाईलाइट ना करो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को हाईलाइट ना करो, आप लिखो प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर, ठीक है। आप पाइथन को हाईलाइट करो। मतलब मांग में अगर सेब रहा हूं और आपके पास सेब, आम, केला सब कुछ है, तो आप सेब को हाईलाइट करो कि मेरे पास सेब भी है। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि कंपनी डिमांड क्या कर रही है, उस चीज को हाईलाइट करके वहां पे दो। आपने रिज्यूमे बना लिया, उसको एडिट कर दो थोड़ा बहुत,
और जो चीज वो डिमांड कर रही है, उसने अगर कहा कि मुझे प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर चाहिए जो जल्दी चीजों को सीखे या फिर जिसको ऑलरेडी चीजें आती हो, तो आप पाइथन प्रोफेशनल डेवलपर ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है। आप ध्यान दो कि वो क्या मांग रहा है, अगर उसकी डिमांड को फुलफिल आप कर रहे हो तो बहुत जल्द आपको सिलेक्ट कर लेगा, ये 100%। तो रिज्यूमे आपको 2 से 3 बना लेने हैं, हर हिसाब से आपको थोड़ा बहुत एडिट करके भेजना है चीजों को। आप ये मत करना कि कुछ भी भेज दे रहे हो, बाद में आपको खुद नहीं पता कि मैंने इस कंपनी को क्यों टारगेट किया, ये कंपनी मांग क्या रही थी। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती करते हैं कि मेक रिज्यूमे इन पीडीएफ फॉर्मेट। अक्सर रिज्यूमे बनाने के बाद टेक्स्ट फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में या फिर जेपीजी में बहुत से लोग कन्वर्ट करके भेज देते हैं लिंक के थ्रू, या फिर उसे सबमिट कर देते हैं। गलत है, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमेशा अपने रिज्यूमे को कन्वर्ट करके भेजना है, ये सही तरीका होता है। मार्केट के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको रिज्यूमे भेजना है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है कि ऐड योर लिंक्डइन एंड गिटहब अकाउंट। ठीक, आपसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वहां पे फेसबुक इंस्टाग्राम की आईडी नहीं देनी है, क्या देना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो ये है कि आपको लिंक्डइन का अकाउंट देना है और गिटहब का अकाउंट देना है। गिटहब क्या होता है, जहां पे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उसका सोर्स कोड सबमिट करके रखते हो, आपकी पर्सनल रिपोजिटरी होती है। अगर गिटहब यूज करना नहीं आता तो मैंने गिट ट्यूटोरियल के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो लिंक्डइन पे अगर अभी तक आप नहीं हो तो जाओ लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, बहुत ही प्रोफेशनल अकाउंट बनाना। उसमें सिर्फ स्पेसिफिक चीजें, ऐसी चीजें डालना कि एचआर देखे या फिर कोई भी देखे तो इंप्रेस हो कि इस बंदे के अंदर स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन से हम लोग कैसे जॉब पा सकते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करो, उस पर स्पेसिफिक वीडियो मैं सोच रहा हूं बनाने की, पर अगर आप डिमांड करोगे तभी मैं बनाऊंगा, जहां पर बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी रिसर्च के आधार पर वो वीडियो बनेगी, जिससे आप लिंक्डइन से जॉब भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और ये मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, अब पॉइंट 5 पे आते हैं कि डोंट यूज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर वर्ड्स। होता क्या है दरअसल, जैसे हर बंदे के अंदर ये होता है कि मैं भी एक स्टार्टअप खोलूंगा या फिर मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, मान लो किसी का यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है, तो अपने आप को ये वर्ड्स देता है। अब आप रिज्यूमे के अंदर मान लो ये लिखते हो कि आई थिंक आई स्टार्टअप इन फ्यूचर, मान लो ऐसा कुछ लिख देते हो कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है इन फ्यूचर में, तो होता क्या, कंपनी को ये लगता है कि मान लो बंदा तो ठीक है, स्किल्स भी हैं, पर यार कोई कंपनी किसी बंदे पे मेहनत करती है, उसको काफी ज्यादा ट्रेनिंग देती है, उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाती है, कंपनी की पॉलिसीज समझाती है, कम से कम साल भर इसमें जाता है, फिर वो चाहती है कि जो पर्टिकुलर उसको बंदे को हायर किया गया है वो कम से कम नहीं तो 5 से 6 साल लग के उसके साथ काम करे, अपनी वैल्यू ऐड करे कंपनी के अंदर। और जब आप कुछ ऐसा लिख देते हो कि मैं स्टार्टअप शुरू करूंगा या फिर अभी एंटरप्रेन्योर हूं, तो उसके एचआर के मन में एक बात आती है कि यार ये बंदा हो सकता है ज्यादा टाइम तक टिके ना हम लोग के साथ, साल भर काम करे, 1.5 साल काम करे, एक्सपीरियंस ले, फिर चला जाए। तो कोई भी कंपनी आपके स्किल होते हुए भी अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, उसके दिमाग में ये बात खटक रही होती है, तो आपको चूज नहीं करेगी। आप करो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आप स्टार्टअप स्टार्ट ना करो, एंटरप्रेन्योर ना बनो, आप अपना खुद का कुछ ना करो, पर बताने की क्या जरूरत है, जब आपको जाना हो तब आप जा सकते हो। पर अगर आप पहले इन चीजों को हाईलाइट करोगे, आप तो इंप्रेशन मारोगे कि मान लो मैं काबिल हूं, मैं स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, वो इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा और वहां पे जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर पे आते हैं, यूज एक्शन वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्शन वर्ड्स क्या होता है, लाइक आपने कोई चीज बनाई है तो आप वहां पे ऐसे वर्ड्स यूज करो, आई बिल्ड, ठीक है, आई डिजाइन, उसके बाद आई क्रिएट, आई मेक। मान लो कोई एपीआई बनाई तो इस तरीके के वर्ड्स यूज करना है। ये होते हैं एक्शन वर्ड्स, ये दिमाग को कॉल करते हैं सामने वाले को, किसने ये चीज बनाई है, ओहो अच्छी बात है, तो ऐसे वर्ड्स को यूज करो। साथ में आपको फिगर शो करना है नंबर का, फिगर शो करना है नंबर का। कैसे नंबर का, मान लो कभी आपने किसी कंपनी के लिए अपने लिए कोई एपीआई बनाई है जिससे आपने अपने यूजर्स को बढ़ाया है पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म पे या कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको शो करो कि मैंने ये चीज बनाई है, इससे इतने % यूजर्स इंक्रीज हुए हैं इतने टाइम में। तो बहुत ही आपकी स्किल्स हाईलाइट होती है कि वो नंबर जो देखते हैं ना उससे इंप्रेशन अलग पड़ता है। तो एक्शन वर्ड्स प्लस फिगर ऑफ नंबर आपको शो करना होगा। कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो पॉइंट्स है उनको भी आपको ध्यान देना है। ये है हमारा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, मेक रिज्यूमे इन टेक्स्ट फॉर्मेट। ये पॉइंट ऐसा था कि मुझे खुद नहीं पता था करीबन 1 साल पहले तक, ठीक है, कि जो हमारा रिज्यूमे है कभी कभी हम लोग उसको फोटोशॉप कैनवास से बनाते हैं इमेज के तौर पे,
पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। पर ये टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे कि आप गूगल डॉक्स से बनाते हो या MS वर्ड से बनाते हो, जो टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, जिसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो, तो उसमें बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? एक हमारे बहुत ही प्रोफेशनल कहें या सीनियर कहें, सीनियर डेवलपर है, प्रोग्रामर है, साथ में यूट्यूबर भी है, हरीश खान, ठीक है, हैरी भाई बोलते हैं उनको, कोड विथ हैरी चैनल से। तो उनकी एक साल पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, जब हम लोग इसी कम्युनिटी में हैं, हम भी कोडिंग सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं, तो एक दूसरे की वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। तो करीबन साल भर पहले मैंने उनके मुंह से किसी वीडियो में सुना था कि कंपनीज करती क्या है कि जो रिज्यूमे की पीडीएफ होती है उनको अपने सिस्टम द्वारा स्कैन करती हैं, और बहुत सी चांसेस में ऐसा होता है कि हम लोग उसको जेपीजी फॉर्मेट में करे होते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होता है, तो वो सिस्टम उसको स्कैन नहीं कर पाता है। वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो वो लोग सर्च कर रही होती, मान लो उन्होंने 50 रिज्यूमे लिए, 50 को सिस्टम पर लगाया कि सर्च करो इनमें से पाइथन डेवलपर कौन है, और हो सकता है कि आपने जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा हो, तो इससे वो स्कैनर पकड़ ना पा रहा हो और आपका इस वजह से सिलेक्शन ना हो रहा हो या फिर शॉर्ट लिस्टिंग में आ ना रहा हो नाम। तो ये चीज उन्होंने बताई है और काफी सीनियर है, तो हो सकता है ये बात में सच्चाई हो, मुझे पर्सनल खुद लगता है, मैंने रिसर्च किया भी है, तो ये बात सही निकली है। तो आपको हमेशा जो आपका रिज्यूमे है वो हो सके तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ही बनाएं। MS वर्ड, गूगल डॉक्स जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर अभी और भी मैं बता दूंगा, उन पे बनाएं, तो आपको आराम से आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे। ऐसे में होता है कि आपके पास स्किल्स भी है, सब कुछ है, फिर भी आप नहीं हो रहे हो चूज, क्या बात है, ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, क्या बात है, तो हो सकता है वो सिस्टम आपको पकड़ ना पा रहा हो, ठीक है। तो सीनियर की बात हमेशा सुननी चाहिए, तो इसलिए आप उस चीज पे ध्यान दें। ये आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शो योर बेस्ट थिंग्स इन टॉप सेक्शन। अब देखो एक पेज का रिज्यूमे है, पूरा रिज्यूमे भी कोई नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा रिज्यूमे है, ठीक है। तो जो आपका टॉप सेक्शन होता है ये यहाँ पे, ठीक है, इतना, तो इसमें आपको वो चीजें शो करनी है जो आपकी बेस्ट हो अभी तक। मान लो किसी की आपने इतनी लाइफ में अपना पढ़ा है, बहुत सी चीजें करी हैं, तो अभी तक आपने ऐसी कौन सी चीजें की जो बेस्ट है। हो सकता है आपके बोर्ड्स में 98, 99, 97 ऐसे परसेंट नंबर आए हो, या कॉलेज की किसी सोसाइटी में आपने कुछ अच्छा किया हो, या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हो, या कोई बड़ी चीज आपने बनाई हो, कोई खुद से कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हो, या फिर कहीं पे आपने बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करी हो, तो वो आपको हाईलाइट करना है। मतलब जो बेस्ट चीजें हैं वो टॉप पर हाईलाइट करो, क्योंकि जब 7 सेकंड 8 सेकंड के लिए कोई देख रहा होता है तो टॉप पर पहले नजर आती है। तो अगर उसने आपकी स्पेसिफिक चीजें उसको अच्छी लगी कि यार इसने गूगल में काम किया है, तो हमारी कंपनी तो फिर भी अभी छोटी गूगल से, तो ये करेगा, फिर वो नीचे देखता है। तो इस तरीके से जब आप टॉप पे अपनी बेहतरीन चीजों को प्रदर्शन करते हो तभी वो नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर ही देख के वो हट जाएगा। तो जो बेस्ट चीजें हैं आपकी लाइफ की, जो आपने अचीव करी है, आपने बनाया है, कुछ भी किया है, वो टॉप सेक्शन पे लिखना है। और उसके बाद में ये मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद से अपने दिमाग से लिखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा, फर्स्ट थिंक देन मेक। क्या मतलब होता है फर्स्ट थिंग देन मेक का? कि कोई चीज है, मान लो आपको कल रिज्यूमे सबमिट करना है, तो आप आज बनाने के लिए ना बैठो, करीब 5-6 दिन पहले बनाने बैठो। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि आप जब किसी चीज को तुरंत बनाने बैठते हो तो आपके दिमाग में प्रेशर रहता है जल्दबाजी का कि जल्दी जल्दी करना है, तो आप करते क्या, आप दिमाग नहीं लगा पाते हो, आप चीजों को समझ नहीं पाते हो, बहुत ही स्पीड में खट 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 टाइप करके बना के रख दिया, सबमिट कर दिया। ऐसा नहीं होता है, हर चीज को सोच सोच के लिखना होता है रिज्यूमे के अंदर कि ये पर्टिकुलर चीज जो मैं कर रहा हूं ये मेरे काम आने वाली है फिर नहीं आने वाली है, ये सामने वाले को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो एक एक पॉइंट आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। उसके बाद में यूज ओनली, एक पॉइंट मैंने लिखा है, यूज ओनली ईयर्स इन टाइम पीरियड। हम लोग टाइम पीरियड देते हैं, कहां देते हैं भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मान लो आपने ग्रेजुएशन किस साल में की है, आपने 12th किस साल में किया है, आपने पर्टिकुलर इंटर्नशिप किस साल में की है, तो उसमें आपको पूरा मंथ डेट ईयर नहीं देना होता, सिर्फ ईयर दे दो बहुत है। उस टाइम पीरियड का केवल ईयर दे दो कि इस साल में की थी, तो ये है। अगर आप अभी भी कर रहे हो तो उस साल से इन प्रेजेंट इस तरीके आप लिख दो, ठीक है। मान लो जैसे मैंने कोई चीज की 2022 से, मान लो मैंने चैनल रन किया और अभी तक मैं कर रहा हूं, तो इन प्रेजेंट, ठीक है, इस तरीके लिख देंगे। ओके, आपको समझ में आ गया? तो ये हमारी प्रो टिप्स थी। 10 टिप्स को बहुत ध्यान देना, मैं पीडीएफ नीचे दे दूंगा, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। उसके बाद में आपको टूल्स बता देता हूं कि रिज्यूमे कहां से बनाना है। हो सकता है आप नए हो, आपको इतना ना मालूम हो, तो आपको सबसे बढ़िया जगह तो मुझे लगती है गूगल डॉक्स, जहां से मैंने भी बनाया हुआ है। MS वर्ड भी मुझे पसंद है, ठीक है, तो आप इन पे जा सकते हो। कैनवा भी ठीक है उस हिसाब से। उसके बाद अगर आपको थोड़ा उस हिसाब से समझना है कि इजी हो जाए आपके लिए, कोई हेल्प कर दे, तो आप resumehelp.com पे जा सकते हो, ये यहाँ पे M है .com, और myperfectresume.com एक वेबसाइट, इस पे जा सकते हो। और भी थी पर मैंने जो सही है, जो अच्छी, उनको मैं यहाँ पे चूज करके टूल्स बता दिए। जाओ वहां पे, बहुत ही आसान तरीके से आप बना पाओगे। आप समझ लेते हैं फॉर्मेट।
ठीक है, अब फॉर्मेट पे आते हैं कि यार जो फॉर्मेट है हमारा रिज्यूमे का वो किस तरीके होगा। अभी तक मैं जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह बता रहा था वो सब कैसे क्या है, तो ये मैंने एक फॉर्मेट खोल रखा है। मैंने पहले भी बताया कि आपको सेम टू सेम टेम्पलेट का यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मेट मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा बनता है, देख लो। उसके बाद में चीजें आपको अपने हिसाब से करनी है। सबसे पहला योर नेम, बड़ा सा अपना नाम, उसके बारे में अपना 1 या 2 लाइन में डिस्क्रिप्शन अपने बारे में, वो भी ऐसा रखना जो यूनिक हो, पूरे इंटरनेट पे किसी ने ना किया हो। तो बिल्कुल यूनिकनेस के साथ चीजों को लिखो वहां पे, कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे इंप्रेस हो आदमी। अब ये आप ही को दिमाग लगाना होगा कि आप क्या है, क्या करते हैं, वो आप लिख सकते हो। 1-2 लाइन में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बगल में यहाँ देखो उन्होंने टॉप पे एड्रेस दिया हुआ है, पर मुझे एड्रेस इतना नहीं देना है, बस आपको स्टेट सिटी दे दो बहुत है। उसके बाद में आप फोन नंबर अपना दे सकते हो। और ईमेल मैंने बताया कि आपको ईमेल बहुत ही प्रोफेशनल यूज करनी, बहुत नहीं तो सिंपल कर लो पर फंकी ईमेल ना हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया। उसके बाद में एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या आता है कि आपने कहां कहां इंटर्नशिप करी है, कहां कहां पर आपने काम किया हुआ है, ये चीजें आती हैं, ठीक है। आपके पास इंटर्नशिप नहीं है तो आप इस सेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, पर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बताना होता है, ठीक है। कंपनी नेम मतलब कंपनी, और फिर लोकेशन, और फिर जॉब टाइटल की क्या करते थे, और 1-1.5 लाइन में बस उसको डिस्क्राइब कर दो। ओके, अब जैसे इन्होंने लिखा है कि मंथ, ठीक है, इस तरीके प्रेजेंट, इस तरीके लिखा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 2003 मान लो, 2004 जो भी हो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको टॉप से बॉटम की ओर चलना। सबसे पहले टॉप पे वो रखना जो हाल ही में आपने किया हो। हाल ही में जैसे आपने मान लो ग्रेजुएशन की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पीएचडी की है, ठीक है, तो वो चीजें रखनी टॉप वाइज जो हाल ही में हो। मान लो ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, उसके बाद आपने 12th किया फिर 10th किया, तो इतना आप 3 चीजें ऐड कर सकते हो। आप बहुत से लोग पूछेंगे कि जो 12th में परसेंटेज आए उनको ऐड करना जरूरी है या नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, अगर आपके अच्छे आए हैं उससे इंप्रेशन बन सकता है। मान लो 97, 98 है, 95 है, तो आप ऐड कर सकते हो अगर आपको मन है तो, बाकी कोई जरूरी नहीं होता है। हाँ, एक बात ये है कि आपकी सीजीपीए जो होती है कॉलेज की वो मांगते हैं, वो लिख देना, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको बताया कि आपको कॉपी प्रोजेक्ट्स नहीं डालने, अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। आप समझ चुके हो प्रोजेक्ट्स किस तरीके लिखने हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मैं चैनल पे कराने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहा हूं, और साथ में सी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी लाने वाला हूं। फिर आपको स्किल्स में बहुत ही मतलब आपको स्पेसिफिक स्किल्स लिखनी जो आपके पास है, फालतू की दुनिया भर की न लिख देना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फलाना ढिमकाना। ये देखो कंपनी डिमांड क्या कर रही है, कंपनी पाइथन डेवलपर कर रही है, आप पाइथन डेवलपर लिख दो। आप ये लिखो कि किन टेक्नोलॉजीज में आप अच्छे हो, आप वेब डेवलपर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, जिनमें आप अच्छे हो और जो कंपनी डिमांड कर रही हो, वो दोनों का मैच करके यहाँ पे लिखना हुआ, ठीक है। उसके बाद में अवार्ड्स वगैरह, मान लो जैसे कि कहाँ पे आपको कहीं कॉलेज में या फिर कहीं सोसाइटी के रूप में आप काम कर रहे थे, वहां पे अवार्ड्स मिले हैं, जो प्रोफेशनल हो। फालतू का नहीं कि आप कभी 3rd क्लास में फर्स्ट आए थे तो आपको अवार्ड मिला, वो आप शो कर दो, वो नहीं। जो प्रोफेशनल चीजें होती हैं वो चीजें अवार्ड के तौर पे आप लिख सकते हो। नहीं तो इसकी जगह आप दूसरी चीजें ऐड कर सकते हो। अवार्ड की जगह आप ये ऐड कर सकते हो कि कहां कहां किन किन सोसाइटी से आपने काम किया है, या फिर वहां पे आप किस रोल में काम कर रहे थे, वो चीजें ऐड कर सकते हो। किन टेक्नोलॉजीज को आप जानते हो, क्या क्या आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेजेस में अगर आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानते हो हिंदी इंग्लिश के अलावा, तो वो ऐड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेक्शन बना सकते हो। अभी एक चीज नोट करो कि देखो ये अलग अलग ब्लू से यहाँ पे सेक्शन डिवाइस है और ब्लैक से हेडिंग है। इन्होंने किया क्या नहीं है, 1-2 चीज आपको ध्यान देने की, जैसे यहाँ साइड में आपको बुलेटिन्स दे देने स्टार जैसे, ठीक है। तो ये बुलेटिन्स दोगे तो क्या होगा कि आपकी हेडिंग्स वाइज समझता चलेगा, वो पढ़ लेगा, ठीक है। टॉप में आपको वही चीज रखनी जो आपकी बेस्ट हो, मैंने पहले बताया। और ब्लू ब्लैक का यूज करो, कलर का बढ़िया होता है और देखो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बस ये है, अगर आपके पास हो तो आप साइड में बॉर्डर दे देना ग्रे कलर से, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा के, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। और भी आप देखो इन्होंने जिस हिसाब से बनाया, आपको सेम टू सेम नहीं बनाना है। आप अपने हिसाब से चीजों को ऊपर नीचे कर दो, जो आपकी बढ़िया हो वो ऊपर रखो, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके रखो। और आप सेक्शन भी बदल सकते हो। अब यहाँ पे अवार्ड्स आपको नहीं मिले तो क्या आप अवार्ड जबरदस्ती लिखोगे? नहीं है, आप उसकी जगह दूसरी चीजों को ऐड कर दो, वो हटा दो। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज इस कंप्लीट वीडियो में मैंने पिछले 2 दिन की रिसर्च प्लस अपने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ शेयर किया हुआ है। प्लस ये सारी चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और A to Z हमने इन्फॉर्मेशन दी, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या टिप्स आपको अप्लाई करनी है, रिज्यूमे फॉर्मेट कैसा होता है, टूल्स क्या क्या है। मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी आपको दे दी है। अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो जनाब। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर आपको इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन चाहिए तो, क्योंकि मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं। और बस आज के साथ इतने ही वीडियो को विराम लेता हूं। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।